सीरीज के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी विनती है कि यदि आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आते तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल भी बढ़ाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। अब इस सीरीज की शुरुआत में हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बुरा सपना देख रही होती है, जिसके इस सपने में टॉफेट नाम का एक कैरेक्टर होता है जो अक्सर रेचल को उसके सपनों में आकर डराया करता है। अब अपने सपने में जैसे उसका सामना टॉफेट से होता है तो उसकी नींद टूट जाती है, जिससे वो पूरी तरह से जाग जाती है। अब जागने के बाद रेचल अपने आप को समझा रही होती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन तभी हम टॉफेट को देखते हैं जो उसके घर की खिड़की से बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और कुछ देर बाद वो दो छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अब अगली सुबह में पता चलता है कि रेचल और उसकी माँ हैना इस शहर में नए आए हैं और आज रेचल का स्कूल में पहला दिन है, इसलिए हैना उसे अपने कार में स्कूल लेकर जा रही होती है। लेकिन घर से निकलने पर उनकी मुलाकात रेचल की उम्र के ग्रेविन नाम के एक लड़के से होती है जो उनके पड़ोस में ही रहता है, जिसके बाद वो लोग स्कूल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हैना रेचल से कहती है कि ग्रेविन एक हैंडसम लड़का है और तुम्हें उससे दोस्ती करना चाहिए, लेकिन रेचल उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब स्कूल पहुंचने के बाद रेचल देखती है कि उसका स्कूल का लॉकर जैम हो गया है, इसलिए उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। जिसे ऐसा करता देख एडम नाम का एक लड़का उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो भी उसे नहीं खोल पाता, जिसके बाद रेचल अपने क्लासरूम में चली जाती है। अब अगले सीन में हम इस कहानी के एक नए कैरेक्टर ग्रैम को देखते हैं, जिसे गंदगी से बहुत नफरत है। साथ ही में उसकी शर्ट को देखकर हमें पता चलता है कि वो हॉरर मूवीज का बहुत बड़ा फैन है और वो भी रेचल की क्लास में ही पढ़ता है। अब क्लास में आने पर ग्रैम रेचल से उसकी प्रसिद्ध हॉरर मूवी के बारे में पूछता है, जिस पर रेचल उसे 1980 की एक क्लासिक हॉरर फिल्म का नाम बताती है, जिसे सुनकर ग्रैम थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये फिल्म कभी नहीं देखी। और अब वो नोटिस करता है कि रेचल के पास हॉरर मूवी से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं, जिसके बाद उसे समझ आता है कि रेचल को उससे भी ज्यादा हॉरर मूवीज की जानकारी है। अब रेचल क्लास में एक ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वो उस ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक देती है, पर बाद में ग्रैम उसे वहाँ से उठा लेता है और अब वो देखता है कि ये ड्राइंग टॉफेट की है, जिसके बाद वो उस ड्राइंग की एक पिक्चर क्लिक करता है और फिर क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों लुइस और अकीको को रेचल के बारे में बताता है, लेकिन उन दोनों को ये बात जानकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अकीको ग्रैम से कहती है कि हम रेचल की हॉरर मूवीज के बारे में नॉलेज का टेस्ट लेंगे। और अब इस दौरान हमें पता चलता है कि अकीको एक हॉरर फिल्म डायरेक्ट कर रही है और वो थोड़ी गुस्से वाली लड़की है, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट फिल्म में उसके हिसाब से काम नहीं करता तो वो गुस्से में सीधे ही उसे फिल्म से बाहर निकाल देती है। साथ ही यहाँ पर हम अकीको के बड़ी भाई यामाटो को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसे इस तरह से गुस्से में आकर अकीको का दूसरे बच्चों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, जिस बात के लिए वो उसे टोकता भी है, लेकिन इसका अकीको पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में लंच में जब कोई भी रेचल के साथ लंच करने नहीं बैठा तो आखिर में एडम वहाँ आकर उसके साथ लंच करता है और इस दौरान वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में एडम फिर से रेचल का लॉकर ओपन करने में उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन इस बार रेचल बिना उसकी मदद के लॉकर को ओपन कर लेती है, जिसके बाद लॉकर में से उसे एक पत्र मिलता है जिसमें एक सवाल होता है कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर में से ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसके जवाब में रेचल उसमें लिखती है कि वैम्पायर ज्यादा ताकतवर होता है और फिर उस पत्र को उसमें लिखी हुई जगह पर रख देती है। और उसके बाद अगले दिन उसे लॉकर में एक दूसरा पत्र मिलता है जिसमें पूछा गया होता है कि तुम भूत या ज़ॉम्बी में से क्या बनना चाहती हो, जिसके जवाब में वो लिखती है कि मैं भूत बनना चाहूंगी क्योंकि भूत अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। अब इसके बाद तीसरे दिन उसे जो पत्र मिलता है उसमें पूछा गया होता है कि तुम एक हॉन्टेड हाउस या फिर सेमेट्री में से कहाँ रात बिताना चाहोगी, जिसके जवाब में वो लिखती है कि मैं सेमेट्री में रहना पसंद करूंगी, लेकिन अगर बारिश हो रही होगी तो मैं हॉन्टिंग हाउस में रहूंगी, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हॉन्टिंग हाउस में अच्छे भूत है या बुरे। अब इसके बाद वो अपना जवाब लेकर पत्र को उसमें लिखी हुई सीक्रेट लोकेशन पर रख देती है और फिर चौथे दिन उसे जो पत्र मिलता है उसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने ये परीक्षा पास कर लिया। साथ ही उसे आज आधी रात के वक्त पत्र में लिखी हुई जगह पर बुलाया जाता है, इसलिए रेचल आधी रात को पत्र में लिखी हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां थोड़ी देर बाद मास्क पहने हुए 4 लोग आते हैं जो उसे अपने साथ एक दूसरी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं और अब वो रेचल को बताते हैं कि उनके ग्रुप का नाम मिडनाइट सोसाइटी है और अगर उसे उनके ग्रुप में शामिल होना है तो उसे कल रात को इसी जगह पर आकर उन लोगों को एक अच्छी सी हॉरर स्टोरी सुनानी पड़ेगी। साथ ही वो रेचल से कहती कि वो किसी को भी इस मिडनाइट सोसाइटी के बारे में नहीं बता सकती, जिसके बाद रेचल वापस अपने घर
आ जाती है और अपने कमरे में सोचने लगती है कि उसे कल उन्हें कौन सी हॉरर स्टोरी सुनानी चाहिए। जो सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। अब अगली सुबह ग्रेविन उसके घर उसे मिलने आता है, जिसके बाद वो साथ में स्कूल जाते हैं। फिर रास्ते में ग्रेविन उससे कहता है कि कल रात को उसने उसे कहीं बाहर से अपने घर में आते हुए देखा था, लेकिन रेचल उसे मिडनाइट सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं बताती और अब बात को घुमाने के लिए ग्रेविन को झूठ कहती है कि उसे अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी हॉरर स्टोरी लिखनी है, लेकिन वो कोई अच्छी हॉरर स्टोरी नहीं सोच पा रही। जिस पर ग्रेविन उसे आइडिया देता है कि उसे उस चीज पर हॉरर स्टोरी लिखनी चाहिए जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है, जो आइडिया रेचल को पसंद आता है। इसलिए वो स्कूल पहुंचने के बाद क्लास में अपने बुरे सपनों में दिखने वाले टॉफेट के विजन्स को मिलाकर एक कहानी लिखने लगती है और अब रात तक कहानी को खत्म करके उसी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां वो चारों लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब रेचल उन सभी को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और इस कहानी की शुरुआत में हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो रेचल के बुरे सपनों में टॉफेट के साथ आती है। और ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ एक कार्निवल में आई होती है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स कार्निवल की टिकट्स ले रहे होते हैं तभी उस लड़की के पास एक अजीब से दिखने वाला क्लाउन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उस क्लाउन की आंखें नहीं थी और अब वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उस क्लाउन को देखते हैं तो इस बार उसकी दोनों आंखें होती है और अब ये देखकर उसके पेरेंट्स उसका सिर्फ एक भ्रम समझते और फिर कार्निवल के अंदर एक बड़े से टेंट के अंदर जाते जहां बार्थोलोम्यू नाम का एक आदमी टेंट के अंदर मौजूद सभी लोगों को टॉफेट से मिलवाता है और फिर टॉफेट उन सभी के सामने अपनी मैजिक परफॉर्मेंस करना शुरू करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की अकेले ही वहां से बाहर आ जाती है और कार्निवल में घूमने लगती है, जिसी दौरान उसकी मुलाकात एक बार फिर से टॉफेट से होती है और अब टॉफेट उसकी आंखों के सामने एक बच्ची को खा जाता है, जिसके बाद उसके शरीर से कई सारे बिच्छू बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, इसलिए वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी 2 क्लास में लड़कियां मिलती है जो वहाँ घूमने आई थी और जब वो उन दोनों को टॉफेट की सच्चाई बताती तो वो दोनों उस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उसका भ्रम है, इसलिए उसके मना करने के बावजूद भी टॉफेट से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। अब उनके जाने के बाद उस लड़की के पेरेंट्स उसके पास आते हैं, जिन्हें वो लड़की टॉफेट के बारे में सब कुछ सच बता देती है और अब वो अपने पेरेंट्स से अपनी क्लासमेट को बचाने के लिए कहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा गई है, इसलिए उसे अपने साथ वापस अपने घर ले जाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन वो लड़की न्यूज में देखती है कि उसकी वो दोनों क्लासमेट्स अब गायब हो चुकी है, जिसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताती भी है कि उसने कल रात कार्निवल में उन दोनों को देखा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके पेरेंट्स को ये याद ही नहीं था कि कल रात को वो किसी कार्निवल में गए थे, क्योंकि अब वो उस कार्निवल के बारे में सब कुछ भूल गए थे, जो जानकर उस लड़की को बहुत अजीब लगता है, जो अब अकेले ही उस कार्निवल की लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ आकर वो देखती है कि पूरा का पूरा कार्निवल यहाँ से गायब हो चुका है और अब कहानी के आखिर में रेचल कहती है कि उस लड़की को कभी भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कार्निवल और उसकी क्लासमेट्स कहाँ गायब हो गए। अब कहानी खत्म होने पर मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स को ये कहानी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके अपना मास्क हटाते हैं और अब रेचल देखती है कि वो लोग अकीको, लुइस, ग्राहम और ग्रेविन है, जो अब रेचल को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते और उसे बताते कि अब से उनकी सारी मीटिंग्स आधी रात के वक्त इसी जगह पर हुआ करेगी। इसके बाद ग्रेविन रेचल को अपने साथ ले जाता है, जहां अकेले में रेचल उसे सवाल करती है कि तुम मिडनाइट सोसाइटी के मेंबर कब से हो, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो इस सोसाइटी में पिछले 2 साल से है और ये सोसाइटी बहुत पुरानी है, जिसका मेंबर बनने से पहले स्कूल में पढ़ने वाले उसके सीनियर्स इसके मेंबर्स थे। साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि सोसाइटी के सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को अपने डर के बारे में बताते हैं और इसी तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए। और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते। अब अगली सुबह हम एडम को देखते हैं जो अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में उसका डॉग वहाँ बने कार्निवल में भागकर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए एडम भी उस कार्निवल के अंदर चला जाता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसका डॉग अकेले ही घबराया हुआ सा एडम के घर पर वापस आ जाता है और उसी दिन यामाटो स्कूल में आकर सभी बच्चों को इन्फॉर्म करता है कि एडम अचानक से कहीं गायब हो गया है। साथ ही उसी दिन रेचल और उसके दोस्त को स्कूल में एक कार्निवल का पोस्टर मिला है जो आज उनके शहर में आया था, जो पोस्टर देखकर सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि इस कार्निवल का नाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कल रात रेचल ने अपने कहानी में बताया था। उसी दौरान रेचल अपनी क्लास
पास के एक विंडो पर एक बिच्छू को चलते हुए देखती है। और अब लास्ट सीन में हम टॉफेट को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि ये सब उसके शो का हिस्सा है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रेचल को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उसे अपने लॉकर में मिडनाइट सोसाइटी ग्रुप का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल के खत्म होते ही उसे उनकी सीक्रेट लोकेशन पर मिलना है। और अब स्कूल के बाद सोसाइटी की मीटिंग में रेचल सबको बताती है कि उसकी सुनाई हुई कहानी उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और उसे नहीं पता कि ये सच कैसे हो गया। इसके बाद ग्रेविन सबको बताता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधे उस कार्निवल को देखने गया था और वहाँ पर सब कुछ वैसा ही था जैसा कि रेचल ने अपने कहानी में उसके बारे में बताया था। और साथ ही इंटरनेट पर भी इस कार्निवल के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अब ग्रेविन सभी से ओल्ड लाइब्रेरी में जाकर इस कार्निवल के बारे में जानकारी ढूंढने को कहता है, जो सुनकर अब अभी को उससे कहती है कि मैंने ओल्ड लाइब्रेरी में जाकर इस कार्निवल के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर इस बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब ये सब जानने के बाद रेचल सोसाइटी के मेंबर से कहती है कि हम सभी को कार्निवल के अंदर जाकर इसके बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन उसकी ये बात सुनकर सभी मेंबर्स डर के मारे कार्निवल में जाने से मना कर देते हैं। और यहाँ तक कि मीटिंग खत्म होने के बाद अकीको और लुइस रेचल को ग्रुप से निकालने की बात करने लगते हैं, जिसे रेचल सुन लेती है। इसलिए वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। अब घर पर वो दुखी होकर सोचने लगती है और तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो टॉफेट को अपने कमरे की सीलिंग पर लटका हुआ देखती है, जिसके हाथ में एक बिच्छू के निशान वाला कॉइन था। जिसी सीन के साथ ही विजन यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले दिन रेचल एडम के कुछ मिसिंग पोस्टर बनाती है और स्कूल में लगाने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर मिडनाइट सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें रेचल की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो सभी आजाद उसके साथ कार्निवल में जाने के लिए मान जाते हैं। साथ ही अकीको के कहने पर ग्रैम फोन पर आवाज बदलकर अकीको के पुलिस इंस्पेक्टर भाई से बात करता है और उससे कहता है कि एडम कार्निवल के अंदर से गायब हुआ है। जो सब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर ये लोग कार्निवल में मुसीबत में पड़ जाए तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाए। अब स्कूल के बाद शाम के वो सभी हैना की कार में कार्निवल पहुंचते हैं, जिसके बाद हैना उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी कार्निवल के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर आने पर सभी देखते हैं कि ये कार्निवल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रेचल ने अपनी हॉरर स्टोरी में उन्हें बताया था। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ उनकी मुलाकात टॉफेट से होती है, जिसके बाद वो सभी बच्चों को कार्निवल के बारे में बताते हुए उन्हें एक बिच्छू के निशान वाला कॉइन दिखाते हुए कहता है कि इसकी मदद से कोई भी इस कार्निवल की किसी भी राइड का मजा फ्री में ले सकता है। इसी दौरान अकीको टॉफेट को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर तभी वहाँ रेचल को एडम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ भाग कर जाती है, जहाँ पर अब रेचल के बाकी दोस्तों को भी एडम दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर अचानक से ही वो इस कार्निवल में कहीं गायब हो जाता है। इसलिए अब सभी अलग अलग होकर एडम को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान जब अकीको अपने कैमरा में अभी रिकॉर्ड की हुई फुटेज देखती है तो उसमें उसे टॉफेट कहीं नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसमें उसे एडम नजर आ जाता है। जिसके बाद वो सीधे अपने भाई यामाटो को कॉल करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दो अजीब से दिखने वाले क्लाउन्स उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर अकीको उनसे बचकर भागने लगती है। और जब यामाटो अकीको का मिस कॉल देखता है तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन अभी अकीको उन क्लाउन से बचकर भाग रही होती है, इसलिए उसके कॉल का आंसर नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए वो इस कार्निवल के हेड टॉफेट से जाकर एडम के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन टॉफेट उसे अपने काबू में कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैहम और लुइस एक बड़े से झूले पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी मदद से वो पूरे कार्निवल को देखकर एडम को वहाँ से ढूंढ सके। लेकिन जैसे उनका झूला ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो एकदम से बंद पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब वो लोग यहाँ फंस जाते हैं। अब अगले सीन में हम ग्रैहम और रेचल को देखते हैं जो एक डरावनी सी राइड पर एडम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रेचल वहाँ पानी में उस बिच्छू के निशान वाले कॉइन को देखती है, लेकिन जैसे वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों क्लाउन्स को देखते हैं जो आखिरकार अकीको को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और सिर्फ उसका फोन अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि कार्निवल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना था, जिसके बाद वो अकीको को जाने देते। वहीं दूसरी तरफ झूले के अंदर फंसे हुए ग्रैहम और लुइस को पता चलता है कि उन्हें सिर्फ डराने के लिए ये झूला थोड़ी देर के लिए रोका गया था, जिसके बाद फिर झूला शुरू हो जाता है और अब वो नीचे आकर इस झूले से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से हॉरर राइड में भी जो ज़ॉम्बीज ने रेचल और ग्रेविन को पकड़ रखा था अब वो अपने आप ही पीछे हटने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि दरअसल वो ज़ॉम्बीज असल में रोबोट्स थे, जिन्हें लोगों को डराने के लिए वहाँ रखा गया था। अब इसके बाद सभी बच्चे कार्निवल में एक जगह पर आकर मिलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ यामाटो भी आता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे अब बिल्कुल भी याद नहीं था कि वहाँ किस काम के लिए आया था, जिस पर अब अकीको उसे एडम के मिसिंग केस के बारे में याद दिलाती है। लेकिन अब यामाटो को इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उस कार्निवल
कार्निवल से बाहर चला जाता है और अब बकी को अपने ग्रुप मेंबर से कहती है कि कल हम यहाँ फिर से आकर इस कार्निवल की सच्चाई का पता लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर रेचल थोड़ी परेशान लग रही होती है, इसलिए ग्रेविन उसे अपनी हिफाजत करने के लिए एक छोटा चाकू देता है जो ग्रेविन को मिडनाइट सोसाइटी के पुराने मेंबर्स ने दिया था, जिसके बाद अब सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आते हैं। अब अगली सुबह जब रेचल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी ग्रेविन के पिता उसके घर पर आकर उससे ग्रेविन के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो कल रात से गायब था। लेकिन रेचल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो अब उनके जाने के बाद रेचल अपनी मॉम को बताती कि टॉफेट ने ग्रेविन को अगवा किया है, क्योंकि कल रात को वो उसके साथ कार्निवल में गया था। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम को कार्निवल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब ये जानकर रेचल जैसे अपने बैग में रखे एडम के मिसिंग पोस्टर को देखती है तो इस बार उसमें एडम की जगह ग्रेविन की पिक्चर बनी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो जल्द से जल्द स्कूल पहुंचती है और मिडनाइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बताती है कि ग्रेविन कल रात से गायब है। लेकिन अब किसी भी मेंबर को कल रात को कार्निवल में हुई अजीब चीजों के बारे में याद नहीं था, क्योंकि वो कार्निवल के बारे में एकदम से सब कुछ भूल गए थे। हालांकि उन्हें इस बात का पता था कि ग्रेविन कल रात को अचानक गायब हो गया था, जो सब अब रेचल की कहानी जैसा ही हो रहा था, जिसमें कार्निवल के शहर से जाने के बाद शहर के लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब रेचल कार्निवल वाली जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि कार्निवल वहां से जा चुका है और तभी वहां एक बिच्छू रेचल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे वो गुस्से में अपने पैर के नीचे कुचल देती है और फिर ग्रेविन और एडम को ढूंढ निकालने का फैसला करती है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।